आप सभी का मैं पुनः एक बार केशकाल की घाटी में स्थित गोबराहिन में आत्मीय स्वागत करता हूं। आज मकर संक्रांति भी है, 14 जनवरी है और लोग तिल का दान करते हैं और साथ ही साथ अपने संस्कृति और सभ्यता का भी न केवल पुरजोर रूप से समर्थन करते हैं बल्कि एक दान की परंपरा जो भारत में प्रारंभ हुई है और ये विश्व तक पहुंच चुकी है। आज इस संक्रांति के पावन बेला पे मैं आप सभी का गोबराहिन नामक इस गांव में स्वागत करता हूं। यहां पर 12वीं-13वीं शताब्दी का एक कहूं कि पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न एक टीला है और उस टीले से ऊपर चढ़ के जैसे आप जाते हैं तो गर्भगृह में एक भगवान शंकर का शिवलिंग भी स्थापित है और मान्यता यह है कि यह स्वयंभू शिवलिंग है और इस शिवलिंग की उपासना आसपास के लोग करते हैं और महाशिवरात्रि में यहाँ बहुत एक बड़ा मेला लगता है। और जो गोबराहिन केशकाल से जब हम निकल कर आते हैं करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर तो पूरे जगह पे जाम लगा रहता है। तो ऐसी ही जगह पर गोबराहिन पे मकर संक्रांति के दिन आज आगमन हुआ और आगमन इसलिए भी बहुत पावन हो गया कि इस आगमन में हमें 2 ऐसे श्रद्धालु मिले जिनके बारे में सुनकर भी आपको अचरज और आश्चर्य होगा। एक हमें मिले, मैं हमारे कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि राम रतन जी मिले हैं जो कि करीब 80 वर्ष की आयु के हैं, जो उज्जैन के रहने वाले हैं, महाकाल की नगरी के रहने वाले हैं। उनके बगल में जो हमारे हैं वो कोमलानंद जी हैं जो राम और इनको कहूं ईश्वर तो रामेश्वर दोनों जा रहे हैं और ये निकले हुए हैं। इनकी यात्रा अयोध्या जी से प्रारंभ हुई है और अयोध्या जी से प्रारंभ होकर जहां जहां पर राम वन पथगमन है वहां पर से होते हुए ये पूरे अपनी यात्रा का अंत जो है रामेश्वरम में करेंगे। तो भगवान श्री राम ने शायद इन दोनों की जोड़ी को ऐसे ही बनाया था कि 80 वर्ष के हमारे राम रतन जी और कोमलानंद जी जो है वो करीब 67 वर्ष के हैं और इन दोनों की जुगल जोड़ी जो है वो एक लंबी यात्रा में, अनवरत यात्रा में और ऐसी यात्रा में निकली हुई है जहां पर केवल पैदल ही चलना है, रहने का कोई ठिकाना नहीं और चलना जो है करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी एक दिन में तय करते हैं। जहां भोजन मिल जाए वहां भोजन ग्रहण कर लेते हैं और शाम को करीब 4:30 बजे अपनी यात्रा समाप्त करते हैं। आज गोबराहिन में आप ऐसे दोनों महापुरुषों के साथ मेरी मुलाकात हुई और साथ में ही हमारे रामनाग जी हैं जो गोबराहिन में यहाँ पर इस छोटे से देवालय के एक पुजारी हैं जो 7वीं पीढ़ी के हैं और इनकी 7 पीढ़ी जो है यहाँ से रह रही थी और यदि 7 पीढ़ी का यदि आप अंदाजा भी लगाएं तो करीब 450 वर्ष पुरानी परंपरा और घरेलू परंपरा जो लगातार चल रही है। और मेरे पीछे में आपको भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की मूर्ति है और मेरे सामने तरफ टीले के ऊपर यदि मैं कैमरामैन को कहूं कि वो आपको घुमा के दिखाएं तो उस टीले के ऊपर जो है वो फिर टीला ऊपर चढ़ने के बाद नीचे में गर्भगृह जैसा है, वहां पर भगवान शिव विराजमान है। तो मैं कोमलानंद जी से और राम रतन जी से बात कर रहा था कि आपकी यात्रा का ऐसा सुखद अनुभूति और आपकी यात्रा का प्रयोजन क्या है। उन्होंने कहा प्रभु ने जन्म दिया है, अब प्रभु की सेवा में हम अपने आप को रमा दिए हैं और सारे जीवन का जो जंजाल है उसको सुलझाने वाला भी प्रभु श्री राम हैं। तो मैं चाहूंगा कि कोमलानंद जी से अपनी यात्रा के बारे में 2 शब्द कहें। परश कमल हस्तम सोवित मोदके नाम अरुण को सम्माला ब्याल लंबोदरंच मम हृदय निवासम श्री गणेशम नमामि। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। भाई साहब, मेरा नाम घनश्याम जी। भाई साहब घनश्याम जी, मैं करीब 6 माह से कुछ दिन अधिक हुए हैं उस समय से अयोध्या में सरजू मैया में स्नान करके रामगढ़ी में हनुमानगढ़ी, रामगढ़ी होके दर्शन करते हुए लगभग सारे स्थानों से पद यात्रा करते हुए प्रतिदिन 15, 20, 22 जो किलोमीटर शाम हो जाए उस स्थान तक अगर पहुंच जाते हैं तो उस स्थान पर रात्रि विश्राम करते हैं। रास्ते में अगर जो हमारा तय स्थान राम वनगमन वाला है वो अगर नहीं पहुंच पाते तो रास्ते में किसी भी मंदिर पर, किसी भी स्कूल में जहां प्रभु शरण देते हैं वहां रुकते हैं, वहीं रात्रि विश्राम करते हैं, वहीं ग्रामीण लोगों से भोजन की व्यवस्था करके वहीं भोजन बनाते हैं या बना हुआ कोई पवा दे तो उसको पाते हैं, वहीं रहते हैं। और आज इसी क्रम से
शायद 118 या 119 है 119 नंबर स्थान पे हम यहाँ हैं। और ये केस काल घाटी के नाम से है। यहाँ भगवान शंकर जी का ऐसा बताते हैं कि जो पवित्र मन से उनकी श्रद्धा से इस स्थान पर दर्शन करता है और अपनी बाहों में लेता है तो अपनी बाहों में आ जाते हैं, और अगर उनकी इच्छा ना हो तो वो अपने श्रद्धालुओं की बाहों में नहीं समाते। ये बहुत अच्छा भगवान के क्रम में एक नया हमको भी मिला। और यहाँ से आगे आज रात्रि विश्राम करके घनश्याम जी हम आगे के लिए धीरे धीरे रामेश्वरम के लिए बढ़ेंगे। और जब कोई निश्चित जैसा कि अभी आपको कोमलानंद जी ने बताया अपनी यात्रा के बारे में, और पूरी यात्रा जो है ये मैं कहूँ कि अलौकिक किस्म की यात्रा है। आज के इस युग में जहाँ पर हम एक दूसरे को बिल्कुल पछाड़ने पे और वैश्वीकरण की दुनिया में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आध्यात्म को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं और भौगोलिकवाद हमारे ऊपर हावी हो चुका है, ऐसे में ऐसे दो लोग जो कि हमारे कोमलानंद जी हैं और राम रतन जी हैं, मुझे लगता है कि इन दोनों की जोड़ी शायद प्रभु ने बनाई थी, राम रतन की जोड़ी। और ये राम रतन धन पायो जैसी है। और जैसा कहा भी जाता है कि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः, कस्तूरी तिलके ललाट पलके वक्षस्थले कौस्तुभम, नवसागरे नवनौतिकम करतले वेणुं कले कंकणम, सर्वांगे हरिचंदनंच कलयम कंठेश मुक्तावली, गोपस्त्री परवैश्चितो विजयते गोपाल चूड़ामणि, आदो देवकी देवी गर्भजननम गोपी गृहे वर्धनम, मायापूतनि जीवितापहरणम गोवर्धनो उद्धारणम, कंसच्छेदन कौरवादिहननम कुंती सुतपालनम, ये तद भागवतम पुराण पुण्य कृष्णम श्री कृष्ण लीलामृतम। सो श्री कृष्ण की महिमा, राम की महिमा कभी द्वापर है तो कभी त्रेता है तो कभी कलयुग है, लेकिन ये राम और कृष्ण की जोड़ी जो है, यदि एक राम है तो दूजा कृष्ण है, और दूजा यदि कृष्ण है तो पहला वाला राम है। और ये दोनों राम रतन जी जो हैं, और साथ में हमारे जो बाबा जी हैं जो कि इंदौर के निवासी हैं और आप उज्जैन के निवासी हैं, ये दोनों, इनकी यात्रा सफल रहे। प्रभु श्री राम इनकी यात्रा को न केवल सफल करें बल्कि ये एक नया अध्याय और नया इतिहास भी इस दंडकारण्य से होते हुए जा रहे हैं, जहां प्रभु श्री राम ने अपने बहुत सारा समय यहाँ पर व्यतीत किया था। उस दंडकारण्य से आप रामेश्वरम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको, हम सब की ओर से आप दोनों को यात्रा की मंगलमय शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका आभार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए बाबा जी आशीर्वाद दे दीजिए। जय श्री राम, खुशी हो रही है। एक ये वीडियो हमारे एक नंबर पे डाल दे, हाँ। मैं आपको देता हूँ तो उन लोगों की चिंता आप ये बताइए। मुक्त हो जाती है। मैं एक नंबर देता हूँ आपको। स्पेस कैसे खत्म हो गया होगा? मोबाइल बंद हम इसलिए कर देते हैं, वैसे जैसे पैदल चल रहे हैं।